क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? माशाल्लाह, मुबारक हो, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। गाड़ी ड्राइवर है आप लोगों के पास? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मामा के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा है। तुम्हें पता है, नाना एक वाहिद बंदे थे जो मामा के साथ देते थे। मामू को तो हमेशा लगा कि मामा अपना घर नहीं संभाल पाई थी। वो ये भी कहते थे कि तो क्या हुआ अगर इफ्तिकार ने दूसरी शादी कर ली। सब करते हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कुछ खाओगे? चाय? नहीं नहीं, थैंक यू। सर का बोझ हल्का हो जाएगा ना, इसलिए कह रही हूँ। सवेरे जब तुम पास होती हो तो सर का बोझ खुद ही हल्का हो जाता है। जब हम जा रहे थे ये बैग तो नहीं था तुम्हारे साथ? हाँ, ये तुम्हारे मामू ने मुझे दिया था, इसमें आंटी का कुछ सामान है। मामा का? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें जमीनों के कुछ पेपर्स हैं जो आंटी के नाम है, और मामू कह रहे थे कि अब तुम्हारा हक है उन पे। मामा तो रही नहीं अब, तो इन जमीनों का क्या फायदा है? वैसे इसमें एक डायरी है। ओह हाँ, मुझे याद है मामा लिखती थी, लेकिन ये नहीं पता कि क्या लिखती थी। आज तुम वैसे ही इतने स्ट्रेसफुल डे से गुजरे हो, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब सुबह पढ़ लेना। मुझसे कल तक सब्र नहीं होगा, प्लीज। छोटे बच्चे जिद नहीं करते। अम्मी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं जा सकता हूँ? ऑफिस कॉल करके कह दो कि तुम्हारी बेगम की तबीयत खराब है। तो बेगम अकेले थोड़ी हॉस्पिटल में, आप साथ है ना? शादी तुमने की है, उससे मैंने नहीं की है। अम्मी हर बार ये क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? माशाल्लाह, मुबारक हो, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। गाड़ी ड्राइवर है आप लोगों के पास? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उदास मत हो बेटी, आज ये इस बच्चे के आने पे खुश नहीं है ना, कल यही बच्चा तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लाएगा, ये मेरा यकीन है। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस लंच की तैयारी कर रही थी। लंच हम बाहर करेंगे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, और हम तुम्हारे वीजा के लिए अप्लाई कर लेंगे। आई थिंक 1-2 दिन में आ जाएगा। मगर अदनान, मैं नहीं चाहती कि हम अंकल आंटी को नाराज करके यहाँ से जाएं। समीरा फिर से वही बात। देखो, मेरा उनका ऐसा ही चलता रहा है, तो तुम फिक्र मत करो। तो गलत चलता रहा है ना, इसे खत्म करना होगा। हम फैमिली हैं। सिर्फ मैं और तुम फैमिली हैं। अच्छा, और अगर कल को हमारे बच्चे होंगे, हमसे इस तरह बात करेंगे, तो तुम क्या सोचोगे? वो औरत तुम्हें क्या फीड करती रहती हैं?
आंटी मुझसे कुछ नहीं कहती, तुम गलत समझ रहे हो अदनान। अच्छा, उनके फेवर में मुझसे आर्ग्यू कर रही हो तो मैं क्या समझूं? अब तुम मुझे भी मिसअंडरस्टैंड करोगे? मुझे भी? मतलब मैं ही सबको मिसअंडरस्टैंड करता हूँ? और जो मेरी मामा के साथ हुआ था वो सही था? अच्छा, मेरा वो मतलब भी नहीं था। You know what? दफा करो, तुम लंच कर लो। I don't think हम साथ कर पाएंगे। हेलो अदनान, फोन करती हूँ। By the way, congratulations. I didn't know that you're expecting. थैंक यू। अच्छा, क्या बात करनी थी आपने मुझसे? क्या पूछ रही थी? कह रही थी ना आपके फोन पे अरेंज मैरिज को अरेंज मैरिज कैसे करते हैं? वो तो मैं ऐसे ही कह रही होंगी, मुझे तो बस घर से निकलने का बहाना चाहिए था। अच्छा, वैसे आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। अगर मैं ट्रस्ट नहीं करती तो यहाँ थोड़ी बैठे हुए होते। तो पता है क्या रूबी, तुम मेरी पहली दोस्त हो। आज तक मेरी लड़कियों से इतनी बनी नहीं। ये तो अच्छी बात है। तो फिर क्या लड़कों से बनी आपकी? नहीं, लड़कों से भी नहीं, सिर्फ एक लड़के से हुई थी। मैं अपनी सारी बातें उससे करती थी, हम एक दूसरे से सारे इश्यूज शेयर करते थे, तभी मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या दोस्ती थी फिर? मतलब आप कह रही है ना कि आप सब कुछ डिस्कस करते थे तो पता है क्या, हम इसी रेस्टोरेंट में आते थे, यहीं पे मिलते थे, यहीं पे सारी बातें करते थे। तो आप लोग अब नहीं मिलते? क्या हो गया रूबी, मेरी शादी हो गई है। हाँ, लेकिन वो मिलने की कोशिश भी नहीं करता। मैंने मार दिया यार समीरा, जो सेल्फिश कह के ना मुझे मेरे प्यार के साथ दफन कर दिया। ठीक है, आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देखोगी। या करता है कोशिश। बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बता दूंगी। हम आए हुए हैं तो बता दे, मेरे पास तो टाइम है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। मैं बाहर आई थी रिलैक्स होने और हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें भागती हूँ, मुझे नहीं बात करनी है। आई एम सॉरी। एनीवे, वेटर कहाँ रह गया है? एक्सक्यूज मी। इफ्तिखार, बस बात ही कीजिएगा। हाँ भाई, मैं उससे बात ही करूंगा, तुम प्लीज टेंशन मत लो। अदनान बेटा, तुमसे बात करनी थी। ना तुम हमारे साथ नाश्ता करते हो, ना खाने पर आते हो, मिले बगैर निकल जाते हो, क्या हो रहा है? इसका जवाब आप दोनों जानते हैं। भूल तो चुके थे, हम आगे बढ़ रहे थे। भूला नहीं, बस कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। तो अब भी कर लो ना कॉम्प्रोमाइज। आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ऐसे बिहेव करूं। इन इल्जामात से हमारी जान छूटेगी कभी? सच को इल्जाम का नाम देकर आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। प्लीज मत करो अदनान, ये हम डिजर्व नहीं करते। डिजर्व तो मामा भी नहीं करती थी। अरे भाई, नहीं बन पाई ना तुम्हारी मामा के साथ मेरी, अब मैं क्या करूं? खुद को सूली पर चढ़ाऊं? प्लीज। अदनान कनाडा मूव होना चाहता है और मैं नहीं जाना चाहती। यही मौका है उसे शॉर्नम से दूर करने का। तो आप क्यों नहीं जाना चाहती? मैं नहीं चाहती कि अदनान और अपने लॉस के बीच में दूरियां पैदा करूं। देखें समीरा, मुझे तो लगता है आपको अपने शौहर की बात माननी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं और अभी तो उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। लड़कियां तो ऐसे शौहरों पे मरती हैं।
जो अपने ससुराल से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत दें। मैं उनमें से नहीं हूं ना यार। मुझे तो लगता है आपको अपने शौहर के साथ कनाडा जाना चाहिए। अभी आप इस वक्त अपने ससुराल के बारे में ना सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। देखें अभी आपकी शादी हुई है, फिर आप कनाडा जाएंगी तो आपके बच्चों का फ्यूचर उधर बेहतर होगा। अभी सिर्फ अपना घर बचाएं। मेरा मतलब कि अभी सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दें। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन चलो अगर तुम कहती हो तो सोच लूंगी। अच्छा चलो ओके बाय, मैं तुमसे बाद ही बात करती हूँ। आज इतना देर से आए हो ऑफिस से, क्या हुआ? बहुत ज्यादा काम था? अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए कुछ लाना जो था। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, तुम मुझसे नाराज हो गए थे। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं क्या लेकर आ सकता हूँ। चॉकलेट्स, परफ्यूम, कपड़े, ज्वेलरी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी सिर्फ एक चीज से खुश हो सकती है, प्यार। तो इसलिए ये लेकर आया। थैंक यू, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जानता हूँ कि बीवी को मनाए बगैर आदमी घर नहीं आ सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कनाडा नहीं जा रहे। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा प्रोसेस कराएंगे। क्या? अरे अरे अरे, ये इतना वजन क्यों उठाया हुआ है तुमने? नहीं इतना वजन नहीं है। ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मम्मी जी कपड़े धुल गए थे तो मैंने कहा डाल दूं। तो फरजाना को कह देती। अच्छा अब तुम तैयार हो ना, डॉक्टर के पास चलें? हाँ हाँ तैयार हूँ। तुमने छुट्टी की है तो तुम ले जाओ ना ऐसे डॉक्टर के पास। इसलिए छुट्टी की थी ना कि घर पे रहूंगा। कोई बात नहीं अम्मी जी, हम खुद चलते। हाँ चलो चलो, इससे तो अपनी जिम्मेदारी का कभी एहसास होगा नहीं। डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, बस उसको सबमिट करवाना है और शायद तुम्हारा इंटरव्यू भी ले लें, तो इंशाल्लाह जल्दी भी आ जाएगा वीज़ा। समीरा प्लीज वही बात मत शुरू करना। अदनान, हम अंकल आंटी को मनाएंगे, उनसे बात ठीक करेंगे, फिर कनाडा जाएंगे। को फेवर मत करो, ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता हूँ मैं। तुम्हें अगर लगता है कि आंटी महविश का कसूर है तो ऐसा नहीं है, अंकल का भी कसूर है। अंकल अगर चाहते तो आंटी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते। कुछ मर्द बहुत बेवकूफ होते हैं, उनको पता नहीं चलता। ये क्या बात हुई? कोई बेवकूफ नहीं होता, सबके पास अपनी चॉइस होती है। ठीक है, फिर जो चॉइस मेरे पास है मैं उसको अवेल कर लेता हूँ।